एक नया संसार है, नया जीवन है। तो आज बिल्कुल नया जीवन शुरू हो गया। आज आप देख रहे हैं कृष्ण बन के आ गया हूँ। और ये बहुत अच्छा प्ले है, इसका नाम है मैं हूँ मीरा। और इसमें मैं और मनीषा अग्रवाल दोनों काम कर रहे हैं। वो मीरा बनी है, मैं कृष्ण। और साथ ही पंडित विश मोहन भट्ट जी ने इसमें संगीत दिया। ये आप कब से कर रहे हैं? कुछ हमारे मैं बचपन से प्लेज कर रहा हूँ और आगे भी आप देखेंगे। बहुत जल्दी एक प्ले मैं किरण कुमार के साथ करने वाला हूँ, चार्ली 2। उसमें भी आप देखिएगा हम। सर, जो प्ले है जो कब से आप मतलब ये कितना आपको पैशन, क्योंकि आप प्रसार भारती के हेड भी है लेकिन आप प्ले भी कर रहे हैं, कितना उत्साह? सब कुछ कर रहा हूँ मैं। मेरा पैशन है कुछ ना कुछ अच्छा करना, और जिन चीज़ों को करके लोगों को आनंद मिले वो करना चाहिए। मुझे भी आनंद मिले और लोगों को। इस गेटअप को तैयार होने के लिए कितना समय लगा आपको? 10 मिनट 10 मिनट बस। और आखिर में क्या कहना चाहिए अपने फैन सबको? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने इतने समय भजन गाए हैं और उन भजनों का आप आनंद लीजिए। और अब आप मुझे कुछ अच्छे अच्छे प्लेज में देखेंगे कृष्ण के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे सामने को बस मूर्त बनाकर सब भूल गए। ये भी कोई बात नहीं भला? क्या बादशाह आभूषण मेरे सामने न करे? बादशाह, आप मेरे शाम के लिए तरीके चिंतित नहीं? रात को राजवंश के राजमहल में मेरे गिरधर कह रहे हैं, कहाँ बैठते कुछ पता है क्या? लकड़ी के बाजू पर न वस्त्र, न आभूषण, न चांदी के बर्तन, शोभा बेटा।
पुत्री कैसे दी सो तो नहीं जानता, किंतु झाली थी। मैंने अनेक बार दाता हुकुम और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। अभी पता है मेवाड़ के राजकुमार से प्यार होगा इसका। सच? बाबूसा मैंने सामने प्यार की चर्चा कर रहे हैं। मुझे देखते ही हंसते हैं, काना खुशी करते हैं। हाँ लाडो तो पराया धन गई मेरी बावरी। क्या मन को मीठा मैं भागी अपने शाम के पास शाम को चली गई। ये सब लोग क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरा पति अब तो मेरे पास हो, और तो मेरा ये ससुराल, ये शाम को फिर मुझे किसी दूसरे के घर रहने का प्रयास क्यों? मुझे बचा लो मेरे मोहन, मेरे स्वामी, मेरे हरि, तुम आकर मेरी सहायता करो। मेरे से रास करते मेरा घूंघट
वे आए और उन्होंने मुझे विवाह की पोशाक में देखा और पूछा, कहाँ से आए ये सब? मेरे निर्धारी लगाकर धरती में गड़ी जा रहे थे। वे आए और उन्होंने मेरे गिरधर गोपाल ने
अब हम बुलाना चाहते हैं गौरी जी एडवर्डकर को विजनरी के लिए। सर सॉरी सर। ताली दीजिए। और हमारे जयपुर की मीरा, जिन्होंने कभी शायद ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये दिन उनकी ज़िंदगी में आएगा जब वो इस तरफ मुड़ जाएंगी और अब इनको मीरा के नाम से जाना जाता है हमारे राजस्थान में। थोड़ा सा मैंने संगीत देने का प्रयास किया, आपको अच्छा लगा? धन्यवाद। और इसमें जितने भी कलाकारों ने सहयोग दिया उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग इतनी दूर से आए और आपने अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो इतना ही कहना है कि ऐसी लागी लगन मीरा होगी मगर, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगर, वो तो गली 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 गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। क्या बोलूं, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ पर हैं और मेरे बहुत आराध्य हैं, उनके आगे बहुत बोलना मुझे शोभा ही नहीं देता। राजश्री जी और सभी दर्शक गण की मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमारे शो में आए। और मैं सबके लिए यही मनोकामना करती हूँ कि कृष्णा की भक्ति और शक्ति आप पर हमेशा बनी रहे। आपके बाद में सारे जो कलाकार आए बाहर से उनके साथ ओनली आर्टिस्ट प्लीज, ओनली आर्टिस्ट, ओनली आर्टिस्ट। हाँ जी, ओनली आइए प्लीज। लाइट लाइट आप दो आर्टिस्ट इस साइड जाइए, तीन इस साइड रहिए। ओके हाँ भाई आइए। यस वंडरफुल। डायरेक्टर साहब सामने थोड़ा। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट अनुज जी प्लीज। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू। यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खाली खड़े रहते। ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से ही मैं अपने आप को जैसा मेरी माँ कहती है कि एक मीरा मेरे मन में बचपन से ही थी और अब लोगों के सामने वो मीरा आई है। तो शायद वो कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण की भक्ति है, वो मुझे शक्ति देती है और इसमें कोई बनावट नहीं है। जो आपका परफॉर्मेंस है लोगों को बहुत दिल छू लिया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इतनी आपसे इतनी उत्तेजना, इतनी सब कुछ कहाँ से आते आपको? ये भी मैं कहूँगी, ये जो कृष्ण है ना, वो उनकी जो अनुकंपा है वो ही करवाते हैं। हम तो सिर्फ एक ज़रिया होते हैं और जो वो कराते हैं वो ठाकुर जी कराते हैं। तो और मीरा का जो ये कैरेक्टर है वो मेरे लिए बहुत सहज है। मैं जो अपने निजी ज़िंदगी में उसमें भी लगभग वैसी ही हूँ जो आपने आज मुझे स्टेज पर देखा है। कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ बताइए, इसके बारे में। इसको लगभग 3-3.5 साल पहले, मतलब वैसे तो मैं गायिका हूँ और अब प्रभु की मर्ज़ी, अब मैं
अभिनय और थोड़ी डांसिंग उसमें उसकी भी ट्रेनिंग ली। तो लगभग 3-3.5 साल से मैंने ट्रेनिंग ली, तो अब जाकर स्टेज शोज़ हो रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण जी के लिए एक थोड़ा सा गाना हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अगर जो दर्शक अगर आपको नहीं देख पाए तो किस तरह से आपसे जुड़े, इसके बारे में मुझे बताइए, अगर वो आपकी शो देखना चाहे। अभी एक तो दिव्य चैनल में लगभग 4 से 6 बार कुछ हमारे जो वीडियो फिल्म्स जो बने हैं वो आ रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम है ये देश विदेश में जा रहा है। अभी दिल्ली में किया, अभी जयपुर में फिर हो रहा है, फिर जोधपुर हो रहा है, फिर दिल्ली में होगा और विदेशों में भी जाएगा। तो इस तरह से ये मीरा जो है वो मीरा का शो लाइव होगा। सर ने भी आपके साथ परफॉर्म किया कृष्ण भगवान जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर के लिए आप? सर इतने बड़े हैं और लेकिन बहुत सहज हैं। वो इतने झुके हुए हैं, इतने बड़े हैं लेकिन इतने झुके हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि मीरा जो है ना वो मतलब वो बहुत ही कहते हैं ना कि अनोखा एक व्यक्तित्व है। मीरा भक्ति और शक्ति का भी रूप है। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि हर औरत में एक मीरा है, उसको सजीव करें, खासकर महिला दर्शकों को, कि वो अपने मन की सुने, और जहाँ किसी दूसरे का अहित ना हो, किसी का कुछ बिगड़े ना, तो हमेशा जो अपने मन की भावना है या मन का संकल्प है उसको लेकर आगे बढ़े। आज 500-600 साल पहले मीरा ने जो मार्गदर्शन दिया वो आज भी शाश्वत है, वो आज भी सत्य है। आजकल की जो संगीत है और इस तरह की जो संगीत है, आप जिस क्षेत्र से जुड़े, फिल्मी दुनिया अलग होती है, ऐसा कहा जाता है कि संगीत से भगवान की रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में क्या आजकल के संगीत के? ये बिल्कुल सही है। सुर है ना, ये सुर ईश्वर है, सुर ही ईश्वर है, और आप खोजोगे तो उसमें मिलेगा। संगीत में भक्ति है, सुर मतलब स्वर और सुर मतलब ईश्वर, तो ये दोनों एक ही हैं। अब आज का देखिए ये हवा है, लेकिन ये कह दीजिए कि जिस रास्ते हम चल रहे हैं वो जो रास्ता है ना वो शाश्वत है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा जड़ है, वो हमारे संस्कार है, वो हमारे रूट्स हैं, वो चेतना है, वो कहीं नहीं जाने का है। और बाकी ये जो हवा है ना ये आएगी और जाएगी, और जो जड़ है वो हमेशा जड़ है, वो संस्कार है हमारे। तो मेरी यही कोशिश है कि आजकल के जो पीढ़ी है उनको मैं कुछ संस्कार की बातें, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है अब इस समय कि हम अपनी जड़ों को, अपने संस्कार को आने वाली पीढ़ी को दें। तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और जैसा कि मैंने ब्रोशर में कहा है कि मैं रूरल राजस्थान में अर्पण फाउंडेशन के थ्रू जो गर्ल चाइल्ड है उनके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में, क्योंकि उनको हर एक लड़की को मैं मीरा बनाना चाहती हूँ। मीरा सिर्फ भक्ति का ही रूप नहीं थी, शक्ति का भी रूप थी। वो आगे बढ़े और बहुत अपना नाम कमाए। हमारी माँ है। आज का शो मैं हूँ मीरा बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ। इधर बड़ी खुशी है मुझे कि लोग बड़े संख्या में यहाँ पर देखने और सुनने आए, और मुझे इसमें अपना संगीत देते हुए बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी राजस्थान से जुड़ा हूँ, जयपुर का निवासी हूँ, और मनीषा अग्रवाल जी भी जयपुर की निवासी हैं, और मीरा जो है वो भी राजस्थान की थी। तो हमारा एक ऐसा बचपन से ही एक कहिए कि हम लोग उस वातावरण में बड़े हुए जहाँ मीरा के भजन गाए जाते थे। और फिर मुझे जब महसूस हुआ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है जिसमें मीरा के भजन को कंपोज करना है, मैं तुरंत ही तैयार हो गया, क्योंकि ये मेरी रुचि का विषय था।
वैसे तो मैं वाद्यकार हूँ, मैं अपना मोहन वीणा जो है वो बजाता हूँ, लेकिन म्यूज़िक कंपोजिशन भी मेरा एक शौक़ है। और अनूप जलोटा साहब जैसे बड़े कलाकार इसमें गाए, वो भी एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मनीषा अग्रवाल जी ने इसको न केवल गाया बल्कि इसका अभिनय भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। और आज मुंबई के इस नेहरू सेंटर सभागार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मीरा का जो शो है ये बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। अनूप जलोटा साहब तो एक ऐसा नाम है जो कि भजन जब आता है नाम तो उनका नाम अपने आप ही सामने आता है। और जब इसमें भजन आ रहा था तो हमारे दिमाग में एक ही शख्स का नाम आया, वो थे अनूप जलोटा साहब। और उनसे मैंने एक गाना गवाया, इतना तो कहो गिरधारी, इतना तो कहो गिरधारी, ये मैंने कंपोज़ किया था। और 10 मिनट में उन्होंने ये गाना अपने दिमाग में बिठाया और सामने शब्द रख के गा दिया। तो एक बड़े कलाकार की यही निशानी होती है कि इसको जल्दी से जल्दी वो आत्मसात कर लेते हैं और उसमें भावना पैदा करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आजकल की जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, इसके बारे में थोड़ा कुछ। आज किसी भी संगीत के लिए मैं स्वर्ण काल मानता हूँ। इट्स द गोल्डन एरा फॉर एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक। आज बड़ी खुशी है कि आप सब मीडिया हमारे साथ हैं। इतने सारे कैमरा अभी तक शायद नहीं हुआ करते थे और इतने चैनल्स भी नहीं हुआ करते थे, इतने अखबार भी नहीं हुआ करते थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इतना इंटरनेट, डाउनलोडिंग, सब चीज़ें आज म्यूज़िक के फेवर में हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छा पीरियड मानता हूँ, जहाँ चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे लाइट हो, चाहे गज़ल हो, चाहे गीत हो, चाहे भजन हो, चाहे बॉलीवुड हो, मैं समझता हूँ सभी प्रकार का संगीत आज सुना और देखा जा रहा है और डाउनलोड किया जा रहा है। पहले संगीत सीमित था अपने घर के ड्राइंग रूम के म्यूज़िक सिस्टम में, लेकिन अब हर शख्स के मोबाइल पर ये म्यूज़िक उपलब्ध है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि आज मोबाइल पर जो संगीत है वो कोई भी कभी भी किसी वक्त उसको सुन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। सर, जिस तरह से हमारे देश में जो संगीत बन रहे हैं, आपको लगता है कि सही संगीत बन रहे हैं? आज का जो माहौल था पूर्ण शांति था, बहुत अच्छा था, उत्साह था सब में, तो लेकिन इस तरह के संगीत अभी बनना बंद हो चुके, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम देखें तो संगीत का थोड़ा सा एक कॉमर्शलाइजेशन की वजह से वो एक अलग प्रकार का संगीत हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग विश्वास करते हैं जो बिकेगा वो ही करना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बेचने के लिए ही नहीं संगीत करते, संगीत को संगीत की तरह और कला और साधना की तरह लेते हैं। तब उस संगीत में एक विशेष प्रकार की सौम्यता रहती है, शांति रहती है। अलग अलग तरीके के अलग अलग विचार होते हैं। कोई भी संगीत मैं ख़राब नहीं मानता, क्योंकि स्वर और ताल जो जिसमें होगा वो संगीत अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अच्छा रहा, मज़ा आया, सच है। बहुत मज़ा आया, उत्साह बहुत था लोगों में, एक शांति था, मन में शांति जैसा माहौल। लोगों को लग रहा था ये क्या कर रहा है बंदा। क्या कहना चाहिए सर? देखिए, एक जीवन है, उसमें जितना कुछ कर लो, सारे मज़े कर लो। तो ये भी मज़े कर लिए, कृष्ण भी बन गए। तो आगे कोशिश ये रहेगी कि जहाँ जहाँ इंटरेस्टिंग काम मिलते हैं वो करें और ख़ुद को भी खुश करें और पब्लिक को भी खुश करें। आज मैंने देखा कि लोग बड़े खुश थे, बहुत आनंद ले रहे थे, तो सफल हो गए। सर, आपने जो गाना गाया उससे कितना आपको मुश्किल रहा? इतना तो कहो गिरधारी, उसमें मीरा प्रश्न करती है कृष्ण से कि ये बताइए कि राधा आपकी प्रेयसी है, रुक्मणी आपकी पत्नी है, मैं आपकी कौन हूँ? तो कृष्ण बताते हैं तुम मेरी प्रेम पुजारन हो। हाँ, कि प्रेम भी है और तुम पुजारन भी हो। बहुत सुंदर वर्णन है उस भजन में, तो वो मैंने गाया इसमें। आज आपने कृष्ण का भी रोल किए हैं। हाँ, आपको कैसा है ये? बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और मुकुट उकुट लगा के बाँसुरी
सबको दिखाइएगा, लोग खुश हो गए। सर जैसे कि यहाँ पे बहुत उत्साह था, लेकिन इस तरह के जो संगीत है वो खत्म होते जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है? नहीं, चेयरमैन अरे बिल्कुल नहीं ख़त्म हो रही है। हम लोग के चैनल देखो कितने 10-12 रिलीजियस चैनल है, उनको कितनी सक्सेस मिली है, भरे रहते हैं लोग उसमें। सुबह से शाम तक भजन ही भजन आते हैं, सुबह से शाम तक आप जय हनुमान देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, सियाराम देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये हमारे देश की सच्चाई है। हमारा देश इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है। सर आप बहुत एक्टिव हैं, आप प्रसार भारती के चेयरमैन भी संभाले और अपने पैशन को भी दे रहे हैं, तो जो युवा यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा को यही कहना चाहता हूँ कि बस जो काम करो खुशी से करो, आनंद से करो, सक्सेस मिलेगी। और मैं आप में भी देख रहा हूँ बड़ा जोश है, तो यंग लोगों में जोश है। आज तो सब यंग ही है, देखो हमारे कैमरामैन से लेके इंटरव्यू लेने वाले सब यंग हैं। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए जो संगीत से जुड़े हैं उन लोगों? देखिए, यंग को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ को गले बांध लीजिए, वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हर चीज़ में कर लें तो आप हमेशा अच्छा करेंगे, हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे। बस ये अपना एक रामबाण बना लीजिए कि डिसिप्लिन रखनी है। फिर आपने कुछ दिन पहले आस्था चैनल से ऑडिशन लिया गया। हाँ बिल्कुल, यस। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो भी मैं कर रहा हूँ। उसमें तरह तरह के हम सिंगर्स को लाएंगे, उनको अच्छी जगह देंगे और वो खूब नाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।